नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भरतपुर के नदबई से बड़ी खबर है। मूर्ति लगाने को लेकर महाभारत हो गया। पुलिस पर 3 बार पथराव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पूरे इलाके में शांतिपूर्ण तनाव। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति को लेकर तनातनी हुई है। आज बेलारा मोड़ पर यह मूर्ति स्थापित की जाएगी। कल भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति का अनावरण हुआ था। तो नदबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ है। स्थिति तनावपूर्ण है और इसी को लेकर पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या ताजा हालात है वहां पर? सबसे पहले तो मैं इस मामले में आपको अपडेट कराना चाहूंगा कि इस चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगानी है, जिसका कल अनावरण होगा और आज वहां पर उसे स्थापित करना है। लेकिन कुछ लोग इस चौराहे पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर के लंबे समय से ये मूर्ति लगाने का जो विवाद है वो बना हुआ है। और देर रात को ये विवाद जो है वो तनावपूर्ण माहौल में बदल गया। 3 बार पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और रोड को जाम किया गया। उसके बाद भारी पुलिस जाब्ता वहां पर मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाया गया। लेकिन देर रात को कुछ स्थिति इस तरह की बनी कि लोगों ने जो सड़क की एक पुलिया थी उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी उधर की तरफ फंस गए, कुछ उधर की तरफ फंस गए। ऐसे में लोगों ने उन्हें घेर दिया और फिर उन्होंने भागकर की जो है अपना पीछा छुड़ाया। और लगातार अब लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो मूर्ति के विवाद को लेकर के वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि इस चौराहे पर जो बेलारा चौराहा है नदबई, वहां पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसका कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित था। कल उनकी जयंती के अवसर पर ये मूर्ति वहां पर जो है लगानी है और कल इसका अनावरण जो है किया जाएगा। इसको लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक ये बीच में विवाद आया और धरना दिया गया। धरने के बाद लोगों ने जगह जगह गांव-गांव जाकर के अपील की कि यहाँ पर जो है इस तरह से महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले में देखिए फैल रहा है। शुरुआत से ही पता था कि इस तरह की स्थिति बन सकती है, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनी और काबू नहीं पाया गया समय पर। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि प्रशासन और पुलिस को पहले से पता था कि इस तरह से स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि मूर्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा था और उसके बाद भी हालातों पर काबू नहीं पाया गया, स्थिति से नहीं निपटा गया। बाद में 3 बार पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और सबसे बड़ी बात देखिए पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। यानी कि ग्रामीण और पुलिस आमने सामने हो गई, तो लेकिन ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और उसके बाद आंसू गैस के घेले जो दांगे, उसके बाद स्थिति काबू हुई। रात भर ये तनावपूर्ण माहौल बना रहा और अभी भी तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, लेकिन लगातार लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो वहां पर है। अब देखना ये होगा कि आज की कल मूर्ति का अनावरण होगा, तो उससे पहले जो चौराहा है वहां पर जो स्टैंड बनाया गया है उस पर मूर्ति को स्थापित करना है, क्योंकि तभी कल अनावरण हो पाएगा। उसको लेकर के जो बड़ी तैयारी की गई है, बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि देर रात को इस तरह की स्थिति बनती है। आज और जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर मूर्ति लगाने की, महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कार्यक्रम जो है वो पहले से प्रस्तावित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का और उसको लेकर के तैयारियां पूरी है। लेकिन अब स्थिति किस तरह की बनती है ये देखने वाली बात होगी। पुलिस और प्रशासन किस तरह इस चुनौती से निपटता है ये बड़ी देखने वाली बात होगी। प्रियंका, देखिए बिल्कुल दीपक, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, कैसे निपटा जाए। लेकिन इस मांग के पीछे वजह क्या बता रहे हैं लोग? देखिए, बेलारा जो चौराहा है वहां पर एक बड़ा चौराहा है जहां से कई गांवों के लिए रास्ता जाता है। तो वहां चौराहे पर संभाग की सबसे बड़ी मूर्ति लगने का जो प्रोग्राम था वो पहले से ही फिक्स था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये मूर्ति लगनी थी। लेकिन एक अचानक ही एक कहते हैं एक सक्रिय जो है लोग हुए और वहां पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग की। उनका कहना है कि चौराहे से ज्यादातर जो गांव है वो जाट समाज के गांव के लिए रास्ता जाता है, तो इस चौराहे पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति होनी चाहिए। अंबेडकर जी की जो मूर्ति है उसे
दूसरे चौराहे पर यहाँ पर लगाया जाना चाहिए, ये मांग है। लेकिन कार्यक्रम पहले से ही फिक्स था, तैयारियां सब कुछ हो चुकी थी, उसी हिसाब से जो है वहाँ पर सभी तैयारियां की गई थी। इस तरह का जो माहौल है वो बना। अब जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं, चाहे अन्य हुए, उनका कहना है कि कुछ लोग जो है इस पूरे मामले को तूल देना चाह रहे हैं और इस पूरे मामले को जो है किस तरह से इस मामले में रंग में जो भंग है वो पड़े, इस तरह की जो बात है वो वहाँ पर बिल्कुल दीपक, क्योंकि कार्यक्रम पहले से फिक्स है, ऐसे में इस तरीके से करना तो ठीक नहीं है। और क्या लग रहा है उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, और इसके साथ ही जिन लोगों ने उपद्रव किया है उनकी पहचान हो पाई है, कुछ लोगों की, उन पर कोई कार्रवाई? देखिए, शाम को इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी। हालांकि देर रात तक ये पूरा मामला चला था, तो अभी पुलिस के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, ना ही कोई संपर्क हो पा रहा है। लेकिन शाम को जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सभी को जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो भी लोग उपद्रवी हैं, जिन्होंने इस पूरे इस प्रकरण को अंजाम दिया है, उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक बड़ा मामला, गंभीर मामला है, आगजनी की गई थी, रोड को जाम किया गया था और 3 बार पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि जो भी उपद्रवी है उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कल 14 अप्रैल को मूर्ति का अनावरण होगा। इस समय स्थिति कैसी बनती है, क्या विवादास्पद स्थिति रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। और इसी कर लेकर के सबकी जो निगाहें हैं वो इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि आज मूर्ति स्थापित होनी है और कल अनावरण होगा। तो आज भी किस तरह का माहौल रहता है, आज और कल दोनों जो दिन है वो बड़े संदेहपूर्ण है, क्योंकि लोगों की जो नजर है वो नदबई के बेलारा जो चौराहे पर मूर्ति प्रकरण है उस पर टिकी हुई है और काफी विवाद यहाँ पर बना हुआ है। जी बिल्कुल। और दीपक, बड़ा सवाल ये है कि कल मूर्ति का अनावरण आखिर कैसे हो पाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले भी पुलिस को जानकारी थी कि इस तरीके के हालात हो सकते हैं, लेकिन उस दौरान तैयारी नहीं रही, जिसकी वजह से आगजनी भी हुई और तमाम चीजें हमने देखी। अब पुलिस क्या कह रही है, आगे किस तरीके की सुरक्षा रख पाएगी पुलिस? देखिए, पुलिस का कहना है कि वहाँ अतिरिक्त पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है। एसटीएफ की बटालियन, क्यूआरटी की टीम और लाइन से अतिरिक्त जाब्ते के साथ साथ आरएसी बटालियन की जो टीम है वो वहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन कल जब ये स्थितिपूर्ण तनावपूर्ण माहौल बना था उस समय भी वहाँ पुलिस तैनात थी, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं पाया गया। एक तस्वीर हमने देखी जिसमें पुलिसकर्मी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जहाँ आयोजन की गई थी, जहाँ से लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, पुलिस के और अन्य स्थानीय जो विधायक है उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने उनके पास जाने की हिमाकत नहीं की, बल्कि उस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस बैकफुट पर भागती हुई नजर आ रही है और पीछे अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह की देखिए स्थिति बनती है, पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है कि इस पूरी स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि कल जो है मूर्ति का अनावरण होना है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, लेकिन जो ग्रामीण और पुलिस आमने सामने हुई थी, ग्रामीणों की भी भारी संख्या है, करीब 1 दर्जन के आसपास के जो गांव है वो पूरे सम्मिलित होकर के इस पूरे प्रकरण में जो है शामिल है, बताया जा रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन उसमें कौन कौन लोग जो है, किन किन लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, ये बड़ी जो है पुलिस के सामने गंभीर चुनौती बनी हुई है। अभी तो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को ही आइडेंटिफाई किया है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस गांव में भी गई थी, लेकिन पुलिस पर दोबारा पत्थरबाजी हो जाती है और उसके बाद फिर पुलिस को वहां से भागना पड़ता है। दीपक, इस तरीके की स्थिति होती है तो पुलिस पर भी सवाल उठेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस बैकफुट पर आ गई और भागते हुए भी नजर आई। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों ने कारोबारी को लूट डाला है। शास्त्री नगर इलाके में 10 लाख की लूट की गई है। सरिये से हमला कर रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। साइंस पार्क के सामने लूट की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी में। ये वारदात कैद हो गई है, जहां पर 3 बदमाशों ने कारोबारी से लाखों रुपए लूट लिया है। तो पहले सरयू से हमला किया और उसके बाद जो उसके पास बैग था उसे छीनकर बदमाश फरार हो गए। साइंस पार्क के सामने ये पूरी वारदात हुई, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश किस कदर बेखौफ हो चले हैं। इन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। तभी तो यहाँ पर देखिए कितनी गाड़ियां आ जा रही हैं, रेलम पेल है, लेकिन इन सब के बीच भी बदमाश इतने बेखौफ हैं। पहले सरिये से हमला करते हैं, फिर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
बदमाशों की तलाश की जा रही है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये खबर देखने के बाद तो यही कहेंगे कि बदमाश बेखौफ हो चले हैं, लूट करते हैं, फरार हो जाते हैं। अब पुलिस पूरे मामले पर क्या कर रही है? देखिए, जयपुर में इस लूट की इस वारदात के 2 दिन पहले ही एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें करीब 500 जगहों पर छापेमारी की गई थी उन लोगों को पकड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या आया वो अब सामने भी देखा जा सकता है। और यहीं पे अशोक अग्रवाल, जो कि प्रॉपर्टी कारोबारी है और जयपुर में शास्त्री नगर इलाके में साइंस पार्क के सामने रहता है, ये सबसे बड़ी बात है कि वे प्रॉपर्टी कुछ बेच करके ये 10 लाख रुपए लेकर के अपने साथ आ रहे थे। उनके साथ उनका कर्मचारी भी था और जो ही घर के बाहर वे कार से उतरे बैग लेकर के, तभी बाइक सवार 3 बदमाश आए। 2 बदमाश का बाइक से उतर करके उनके पास पहुंचे, बैग छीनने का प्रयास किया और जब बैग नहीं दिया तो लोहे की पाइप से उनके ऊपर हमला किया और आखिरकार उन्हें धक्का मुक्की करके 10 लाख रुपए से बैग लूट करके भाग गए। इस पूरे मामले में पुलिस का मानना है कि कोई न किसी परिचित व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसे पता था कि अशोक अग्रवाल ये जो पैसा है इनकी डील कहीं पर जमीन के कारोबार में हुई थी। तो ऐसे में पुलिस परिचित लोगों की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल विष्णु, हो सकता है कोई परिचित हो इस पूरे मामले में शामिल। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है। दलित युवक की हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। गिराप थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की गई थी। आज 10 बजे दलित समुदाय अपना मांग पत्र सौंपेगा। मोर्चरी के बाहर ग्रामीणों का धरना जारी है। मृतक के बेटे ने रिपोर्ट दी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। मृतक का शव मोर्चरी में रखा हुआ है। मामले में 3 लोगों को दस्तयाब भी किया गया है। तो दलित युवक की हत्या की गई, इसी मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। जिस प्रकार से युवक की पीट करके निर्मम हत्या कर गई, वो उसकी हम निंदा करते हैं। यानी बाड़मेर जिला एक सामाजिक सौहार्द के रूप में बहुत बड़ा उदाहरण है। कई पीढ़ियों तक आपस में भाई की तरह रहे और देसी भाषा में कहते हैं घर में पड़ा ठीक। प्रेमदान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, मांग पत्र सौंपने वाले हैं, क्या कुछ मांगे उनकी ओर से? देखिए, अभी तक मांग पत्र बनाया नहीं गया है। आज 10 बजे तक पूरे समाज को एकत्रित होने के लिए अपील की गई थी। तो आज 10 बजे जो मोर्चरी है उसके बाहर दलित समुदाय के लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद में मांग पत्र जो होगा वो प्रशासन के पास में जाएगा। मैं इसमें अपडेट दे दूं कि इसमें देर रात जो मृतक है उसका बेटा जयपुर में पढ़ाई कर रहा था, वो पहुंचा है और उसके बाद में रात को रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो साथ ही 3 लोगों को इस पूरी घटना में पुलिस ने दस्तयाब कल दोपहर को ही कर लिया था। तो उनसे लगातार पूछताछ की जा रही। तो संभवतः आज 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस शो कर सकती है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में कुछ और लोग भी शामिल है नहीं है। इस मामले में भी पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आज 10 बजे बड़ा यहाँ पर भीड़ एकत्रित होने वाली है। पुलिस ने भी पूरी अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। बाहर के थानों की पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो ऐसे में आज जब मांग पत्र जाएगा तो उसके बाद में चीजें निकल करके सामने आएगी। बिल्कुल प्रेमदान, मांग पत्र सौंपने के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर क्या कुछ मांगे उनकी ओर से। और सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी वारदातें दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। राजस्थान के सियासत से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पायलट टेंशन के बाद सियासत तेज हो चली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर अहम बैठक होगी। राजस्थान को लेकर यह अहम बैठक होगी। पायलट पर रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। रंधावा ने कहा कि कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए थी। राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा। तो रंधावा भी अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो चले। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा है कि पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कार्रवाई में देरी हुई, लेकिन इस बार कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि पायलट ने अनशन किया था अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। और इसी को लेकर अब एक खास मीटिंग भी होने वाली है। सर, राजस्थान जो है पंजाब के रास्ते पर जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है।
और पंजाब जैसा बनने भी नहीं दूंगा, और ना ही वहाँ के लीडर पंजाब जैसी भी बात कर रहे हैं। तो आप बात करेंगे, आज ही मैं यहाँ हूँ, आज ही आधा घंटा बात हुई है। पूरा जो इनके जो घटनाक्रम वहाँ जयपुर में हुए, आज के लिए जो पिछले भी हुए, उन सबको मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूँगा। कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ गलती हमारी है, कहाँ दूसरी गलती है, तो पूरा मैं रिपोर्ट। दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, साफ तौर पर रंधावा ने कह दिया है कि पंजाब नहीं बनने देंगे और कार्रवाई तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, यानी कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है आला कमान की ओर से। जी प्रियंका, देखिए इसी मसले को लेकर मुलाकात होनी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की। बताया जा रहा है कि आज सुबह उनकी मुलाकात होगी। कल जब उन्होंने उनसे मुलाकात की थी तो ऐसे मुझसे उनको मौखिक रिपोर्ट दी थी और आज लिखित रिपोर्ट की मांग की गई है। अब पूरे प्रकरण को न ही सिर्फ कल की बात करें, जो पिछले दिनों भी जो राजस्थान में घटना हुई थी सचिन पायलट से जुड़ी हुई तमाम प्रकरण को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है और उसी रिपोर्ट के आधार पे आलाकमान फैसला करेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि आज की चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी इस मसले पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि कल जो बयान दिया गया था प्रभारी की तरफ से, प्रभारी ने कहा था कि अनुशासनहीनता हुई और कार्रवाई तो होगी ही। तो एक संकेत दिए थे कि इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस तरह की होगी, क्या राजनीतिक कार्रवाई होगी या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। तो उनकी रिपोर्ट पर इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वो रिपोर्ट दे दें और उसी रिपोर्ट के आधार पे पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और रवि, इस वक्त बड़ी चुनौती है आलाकमान के सामने कि आखिर कार्रवाई क्या करें, क्योंकि चुनावी साल भी ऐसे में हर एक फैसला बेहद मायने भी रखता है। बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बम ब्लास्ट के दोषियों के बरी होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। दोषियों के बरी होने के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ये एसएलपी दायर करने वाले हैं। तो लगातार बीजेपी की ओर से हाईकोर्ट के इस फैसले पर असंतोष जताया जा रहा था। बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाने की कोशिश कर रही है। कई बार इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बम ब्लास्ट के मामले को लेकर अब बीजेपी खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। दोषियों के बरी होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, वहां पर एसएलपी दायर करेगी। तो आज खुद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ये एसएलपी दायर करने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसएलपी दायर करेंगे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता के शोरूम पर फायरिंग की गई है और इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, मामले को लेकर कनवास बंद का आह्वान किया गया है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ये फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। बीजेपी नेता के शोरूम पर यह फायरिंग हुई थी, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। बड़े भाई साहब भी बैठे थे, हम बातें कर रहे थे। सामने अचानक ही मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल पे अतीक सनौफ, नईमुद्दीन कनवास और एक शकील, उसके बाप का नाम बरकत अली है जो बालापुरा का है। दोनों शोरूम के सामने से उतरे, मोटरसाइकिल से उतर के उन्होंने रिवाल्वर से मेरे सामने ही गोली चलाई, लेकिन वो गोली ऊपर की तरफ लग गई, जिससे मैं बाल बाल बच गया। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बंद का आह्वान किया गया है, कितना असर दिख रहा है और क्या कुछ मांगे? देखिए, अभी तो फिलहाल सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन कई संगठनों, व्यापार संगठन कहे, हिंदू संगठन कहे, स्थानीय जो लोग कहे, कई सामाजिक संगठनों द्वारा बंद का आज कनवास जो इलाके की तमाम बाजार है उनको रात को ही मीटिंग जो है आयोजित की गई थी। उसके बाद में आज बंद का आह्वान किया गया है और उनके खिलाफ जो मांग है
वो बड़ी मांग है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पुराने जो मामले हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जाए, क्योंकि चाकूबाजी के मामले में बताया जा रहा है कि ये पहले भी गिरफ्तार हो चुके, जेल जा चुके। उसके बावजूद लगातार कार्रवाई के बाद, जेल जाने के बाद भी इन बदमाशों में जो है हौसला बुलंद है और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे। कल जब भाजपा नेता के शोरूम पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद दिन दहाड़े फिर बस स्टैंड पर भी फायरिंग की थी और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल 2 जो आरोपी हैं वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन उनके कोई मिलने वाले या परिजन को पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी बात को लेकर न केवल भाजपा के जो कार्यकर्ता है, स्थानीय लोग हैं, न हिंदू संगठन सहित अन्य जो लोग हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है और आज बंद का आह्वान करके जो है आक्रोश जताया जाएगा और जो है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, गुस्सा लोगों में बनता भी है और अब क्योंकि बंद का आह्वान किया गया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, देखना है कि कितना असर पड़ता है इसका और क्या कार्रवाई की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर दौसा से है, जहां की सलेमपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 167 ग्राम स्मैक सहित 200 ग्राम स्मैक मिले पाउडर भी बरामद किए गए हैं। बरामद नशे की खेप का बाजार भाव तकरीबन 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से सलेमपुर थाने को इनपुट मिल रहे थे। जैसे ही आरोपी ईश्वर जाटव हिंडौन रेलवे स्टेशन से उतरकर लोकल सप्लायर के पास जाने के लिए सलेमपुर के लिए निकला, पुलिस टीम सक्रिय हो गई। टीम उसका पीछा करती रही और स्मैक के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 11 तारीख को सलेमपुर एसएचओ साहब अजीत सिंह जी ने एक कार्रवाई की थी। उसके दौरान एक ईश्वर नाम जो एमपी का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। उससे 167 ग्राम स्मैक बरामद किए और जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 10 से 12 लाख रुपए है। नशे के खिलाफ दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दौसा जिले की सलेमपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला था और राजस्थान के रामगंज मंडी और झालावाड़ क्षेत्र से स्मैक की खेप लेकर पूर्वी राजस्थान की तरफ आया था। जैसे ही वह करौली के हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरा तो पुलिस की टीमें पीछे लग गई और उसके बाद में सलेमपुर थाना क्षेत्र के तालचीड़ी के समीप स्मैक बेचने की फिराक में था। इसी दौरान सलेमपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 167 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। साथ ही 200 ग्राम पाउडर भी बरामद हुआ है जो स्मैक में मिलाया जाता है, जिसे टाका पाउडर कहते हैं। ऐसे में अब पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है और 3 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि नशे के सौदागरों की पूरी गैंग का पर्दाफाश किया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और खबर हनुमानगढ़ से है। टाउन में क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में बुधवार को विवाद हो गया। मतदान के बाद सहकारिता विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर सभी 11 सदस्यों की मतगणना पर रोक लगा दी। बीजेपी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि हाईकोर्ट ने सिर्फ एक सदस्य के परिणाम रोकने के आदेश दिए थे, जबकि सहकारिता विभाग ने राज्य सरकार के दबाव में पूरी मतगणना पर ही रोक लगा दी। वहीं सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य की 5 समितियों का मामला हाईकोर्ट में है और इस पर 18 अप्रैल को फैसला होगा। क्रय विक्रय सहकारी संस्था के चुनाव हुए, मतगणना पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद मतदान पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद इस सरकार में बैठे लोग अधिकारी उनके दबाव में आकर वोटों की गिनती गिनने से मना कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देकर आपत्तियों के आधार पे हमने 2 नाम जो योग्य नहीं थे अन्य वार्ड में उनको हटा दिया। उनकी मतलब 50,000 की खरीद नहीं थी। जो अन्य समितियों से था उसको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। तो अन्य वार्ड से एक व्यक्ति उस पर रिट लगा के और कोर्ट का मतलब आदेश लेकर आ गया, जिसमें मतगणना पे रोक लगाई गई थी। तो हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मतगणना नहीं कर सकते।
और उकलते एक और बड़ी खबर का। असदुद्दीन ओवैसी 15 अप्रैल को जयपुर पहुंचने वाले हैं। 15 अप्रैल को ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुसलमानों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ओवैसी मुसलमानों को लेकर एक स्टडी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। मुसलमानों की एजुकेशन, रोजगार और हालातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और साध्वी रितंबरा 4 दिन के दौरे पर झीलों की नगरी उदयपुर आई हुई हैं। बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए रितंबरा ने आज के राजनीतिक हालात पर कटाक्ष किया और कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बातें होने लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सब एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बातें जब चुनाव के दिन होते हैं तब ये और ज्यादा उभर कर आ जाती हैं। ये देश में सौमनस्यता, सहजता है। सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और बड़े सहज हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्ला थोड़े दिन मचता है और जब राजनीति की रोटियां सेकनी होती हैं। बिजली चोरी के खिलाफ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की मुहिम का असर दिखने लगा है। अजमेर डिस्कॉम का नाम अब देश के अग्रणी डिस्कॉम में शामिल हो गया। अजमेर डिस्कॉम ने शानदार कार्य करते हुए 27वें स्थान से 19वें स्थान पर छलांग लगाई है। राज्य के भी तीनों डिस्कॉम में अजमेर डिस्कॉम अग्रणी है। अजमेर डिस्कॉम की पहले ग्रेडिंग सी थी, जो अब सुधरकर बी हो गई है। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि छीजत में कमी और राजस्व सुधारों के दम पर डिस्कॉम का नाम अब देश के टॉप डिस्कॉम्स में शामिल हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।